कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें महसूस होता है कि हमने अपने आराध्य देव से जाने अनजाने में कोई भूल कर दी है। मन में एक टीस उठती है, हृदय भारी हो जाता है और आत्मा बेचैन रहती है। और खासकर अगर वो हमारे बजरंगबली हों, जो संकट मोचन हैं और भक्तों की हर कष्ट हरने वाले देव हैं। यदि उन्होंने हमारी पुकार सुनना बंद कर दिया तो हमारी भक्ति में कहीं कमी रह गई और वो हमसे रुष्ट हो गए हों तथा हमारे जीवन में परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति बनने लगे तो समझ लेना कि हनुमान जी आपसे नाराज हो चुके हैं। अब उनको मनाने के लिए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे वे हमसे खुश हो और हमारी पुकार उन तक पहुंचे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे अपने हनुमान जी को मना लें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, जानेंगे ये असरदार उपाय। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हनुमान जी जैसे करुणामयी और दयालु भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यह सच है कि हमारी अनजानी गलतियां उनकी कृपा से हमसे दूर कर सकती हैं। जैसे किसी जरूरतमंद की मदद न करना, किसी का दिल दुखाना, अपने कर्तव्य से चूकना या भगवान के प्रति अनादर करना। ये सारी चीजें हमारे और हनुमान जी के बीच एक अदृश्य दूरी बना सकती हैं। यदि कोई हमसे भूल हुई है तो हमारा कर्तव्य बनता है तो अपने आराध्य देव से माफी मांगे और उनसे प्रार्थना करें। हनुमान जी से माफी मांगने का सबसे सच्चा तरीका है अपनी गलती को हृदय से स्वीकार करना। माफी मांगने के लिए सबसे पहले अपने सच्चे मन से अपनी भूल का एहसास होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से बजरंगबली अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। यदि हनुमान जी आपसे नाराज हैं तो उन्हें सबसे सटीक और जल्द मनाने का तरीका है प्रभु श्री राम का नाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम नाम से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक प्रभु श्री राम का जाप करना चाहिए या उनका नाम प्रतिदिन लिखना चाहिए। हनुमान जी से माफी मांगने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह न केवल आपके भीतर की नकारात्मकता को दूर करेगा बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यह पाठ करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से उनकी कृपा पाने का पारंपरिक तरीका है। इससे उनकी प्रसन्नता जल्द होती है। हनुमान जी अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यदि आप उनके भक्तों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं और दूसरों के प्रति दयालु रखते हैं तो यह उन्हें प्रसन्न करेगा। मंगलवार या शनिवार को व्रत रखना, हनुमान जी मंदिर जाकर पूजा करना और संकल्प लेना कि ये भविष्य में अपने कर्मों को सुधारेंगे, ये सब उनके प्रति आपकी भक्ति को मजबूत करेगा तथा हनुमान जी को प्रसन्न करेगा। पश्चाताप केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि आपके कार्यों में भी दिखना चाहिए। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे क्षमा मांगे। यदि आपने किसी का अपमान किया है तो उसे सम्मान दें और सबसे जरूरी अपनी भक्ति में ईमानदारी रखें। हनुमान जी किसी महंगे उपहार या दिखावे की अपेक्षा नहीं करते बल्कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जैसे दयालु देवता प्रसन्न करना कठिन नहीं है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चा मन, आत्मनिरीक्षण और सही कर्म जरूरी है। जब आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे तो हनुमान जी न केवल आपको क्षमा करेंगे बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे। आज ही एक नई शुरुआत करें, हनुमान जी के चरणों में अपना समर्पण व्यक्त करें और उन्हें अपने दिल से पुकारें। यकीन मानिए वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम।